देश में जब भी कोई ऐसी घटना घटित होती है तो उसको सीधा सीधा धर्म या फिर जाति से जोड़ दिया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि अब इस देश में जातिवाद खत्म हो चुकी है, जाति की राजनीति खत्म हो चुकी है, जाति खत्म हो चुकी है। और कुछ लोगों का मानना है कि अगर जाति की राजनीति खत्म हो चुकी है तो धर्म की राजनीति शुरू हो गई है। बात करते हैं कि आखिर जाति की राजनीति या फिर जाति की राजनीति खत्म हुई है या नहीं हुई है, और अगर किसी भी मामला होता है तो जाति आती क्यों है। जी हाँ, ये सत्य है कि पुरातन काल से हमारे धर्म में, हमारे समाज में जाति की कुरीतियां रहीं। छोटा जाति, बड़ा जाति, ये उच्च हैं, ये निचले हैं। पर समय के साथ इसमें कुछ कमी भी महसूस हुई, लेकिन ये कह देना कि समाज से पूरी तरीके से वो खत्म हो चुकी है, ये मुश्किल है। क्योंकि अगर पिछले कुछ दिनों की घटनाक्रम को हम उठाएं तो बिहार में यादव समाज के एक लड़के को एक उच्च जाति के कुछ लोगों ने उठा करके और उनकी माथे को छील देना आधा, उनकी मूंछ और उनकी दाढ़ी को आधा छील देना, उनको मारना, उनकी माँ बहन को गाली देना, उनसे उनका थूक चटवाना। आखिर एक जातिवाद नहीं है तो क्या है। मध्य प्रदेश में सिद्धि में प्रवेश शुक्ला जी का एक आदिवासी के ऊपर मूत्र विसर्जन करना, ये जातिवाद से कुंठित लोग नहीं और तो क्या है। पर आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो बड़े जाति के हैं। सोचिए अगर वहीं परवेज शुक्ला की जगह कोई परवेज आलम होते, परवेज शुक्ला की जगह कोई परवेज आलम होते तो भारतीय मीडिया और सत्ता दल के जो नेता हैं वो क्या क्या ना कहे होते। 24 घंटा के अंदर बुलडोजर चल गया होता, उनकी पूरी घर ध्वस्त की जाती। हाँ, बुलडोजर परवेज शुक्ला जी के यहां भी चला है, पर फर्क यह है कि उनकी पूरी घर नहीं तोड़ी गई है, सिर्फ आगे का कुछ हिस्सा थोड़ा सा गिरा करके, क्योंकि भाई उनके ही लोग थे ना। पुलिस जब पकड़ के उनको ले जाती है तो वो ऐसे चलते हैं जैसे कोई नेता, कोई मंत्री थाने का निरीक्षण करने जा रहा हो। और हम ये कहते हैं कि जाति खत्म हो चुकी है, जाति की राजनीति खत्म हो चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ दिखता नहीं है। आज के टाइम में जाति की राजनीति और धर्म की राजनीति दोनों चल रही है, और कुछ राजनीतिक पार्टियां अलग अलग समय पर सबकी रोटी सेक रहे हैं। अब बिहार में देखिए ना, हमारे बिहार में कुछ लोग, पासवान जी हैं तो उनके एक अलग नेता हैं, यादव जी लोगों के अलग नेता हैं, जो चमार जाति से आते हैं उनके अलग नेता हैं, हर लोगों के अलग अलग नेता हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश में आइए तो आपको पता ही है, अखिलेश यादव जी अलग दल को लेके चलते हैं, चंद्रशेखर रावण अलग लेके चल रहे हैं, बहन मायावती जी अलग लेकर चल रही हैं, और ऐसे तमाम लोग हैं। अगर उच्च देश की राजनीति में बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर चल रही है, और वो ये मानती है कि जाति की राजनीति खत्म हो चुकी है, पर ऐसा दिखता नहीं है। इस देश में समय समय पे एक भी ऐसा अच्छा काम करने के लिए नहीं, लेकिन हाँ अपनी अपनी जातियों की आवाज को उठाने के लिए कि हाँ मेरी जाति अब जिंदा है। ब्राह्मण संसद, राजपूत संग्राम, दलित महासम्मेलन, अलग अलग सम्मेलनें होती रहती हैं। पता नहीं क्या इससे कौन सी विकास की ऐसी धारा बह जाती है, नहीं पता चलता है। कोई चाहता नहीं है कि जाति की राजनीति खत्म हो, हम हो या फिर कोई भी हो, सबको अपना अपना जाति ऊंचा रखना है, और टकराव वहीं हो रही है। क्योंकि पहले क्या था कि बड़ी जाति ही सिर्फ ऊपर होती थी और निचला तबका नीचे था, लेकिन अब निचला तबका भी अपना हक
ऊपर वालों के बराबर खोज रहा है, और यहीं पे हो रही है भिड़न, क्योंकि ऊपर वाले अब नीचे वालों को उनका हक नहीं देना चाहते हैं। बिहार की घटना और मध्य प्रदेश की घटना क्या दिखाती है इस समाज को? क्या अगर वही आदिवासी व्यक्ति, उन जो उच्च जाति के व्यक्ति थे, उनके ऊपर अगर मूत्र विसर्जन किया होता तो क्या उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता? क्या समाज उसे ऐसे ही छोड़ देती? नहीं ना। लेकिन हाँ, परवेश शुक्ला जी को छोड़ दी। भारतीय मीडिया ने कुछ नहीं दिखाया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और इतना होने के बाद उसके पैर धुल देने से कि मैं बड़ा व्यथित हूं, ये हूं, वो हूं, वहां के मुख्यमंत्री जी बहुत ही बड़े ड्रामा करते हैं। अरे नेता तो आपके ही थे ना, आपके विधायक का जनप्रतिनिधि था वो। तो जब जनप्रतिनिधि ऐसा होगा एक विधायक का, तो विधायक कैसा होगा? और सोचिए आपने बाद में ये पल्ले आप भारतीय जनता पार्टी इस बात से पल्ले झाड़ ली कि परवेश शुक्ला जी उनके पार्टी से ही नहीं है। वाह, ये बड़ा अच्छा काम है। इस देश में सिर्फ जाति की राजनीति हो रही है या फिर क्षेत्रवाद की। बिहार में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, राजस्थान में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, झारखंड में देखिए, गुजरात में देखिए, महाराष्ट्र में क्षेत्रवाद है, दक्षिणी भागों में क्षेत्रवाद है। और जब जाति खत्म हो चुकी है, देश की राष्ट्रपति आदिवासी हैं। अभी कुछ दिन पहले जब वो जगन्नाथ मंदिर गई थी तो उन्हें अंदर जाकर के पूजा करने का नहीं दिया गया परमिशन। वहीं इस देश के एक मंत्री जी जब जाते हैं तो वो अंदर बैठ के गर्भगृह में बैठ करके पूरा पूजा वूजा सब करते हैं। और पुजारी से पूछने पर यह कहता है कि हमारी परमिशन के बिना कोई अंदर नहीं जाएगा, हम बताएंगे कि कौन जाएगा। तो क्या इस देश की जब प्रथम व्यक्ति जो कि आदिवासी समाज से आती हैं, जिसको जो सत्ताधारी दल है वो कहती है कि हमने आदिवासियों को ये मौका दिया है कि वो देश का नेतृत्व करें, वो देश का नेतृत्व भी कर रही हैं, लेकिन आखिर कहां, उन्हें तो वहां भी नहीं जाने दिया जा रहा है। ये किस तरह के कुंठित लोग और बैठे हुए हैं। राजस्थान में जब गहलोत सरकार ये निकालती है कि हर जाति के लोग अब पुजारी होंगे, तो इसका पुरजोर विरोध किया जाता है। आखिर क्यों? सबको हक है पूजा करने का और पुजारी होने का, तो आखिर आपको दिक्कत क्यों है कि हाँ छोटा जाति एक पुजारी नहीं बन सकता, छोटे जाति का व्यक्ति? इस समाज की यही दिक्कत हो चुकी है, क्योंकि सवाल पूछने वाला कोई नहीं है, सवाल जवाब मांगने वाला कोई नहीं है। सिर्फ उन्हीं मुद्दों को दिखाया जाता है जो हिंदू और मुस्लिम के हों, ताकि धर्म की राजनीति में बीच में आ जाए, और कुछ नहीं। कल प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे थे, लेकिन एक बार भी उन्होंने सिद्धि के उस घटनाक्रम का जिक्र नहीं किया, जबकि छत्तीसगढ़ पूरा आदिवासियों का 50% से ज़्यादा का इलाका है, वहाँ अधिक से अधिक आदिवासी ही हैं। चलिए माना वो मध्य प्रदेश के आदिवासी व्यक्ति का मामला था, पर था तो आदिवासी ही। ये देश अभी भी कुंठित है। ये कहना कि इस देश से जातिवाद खत्म हो चुका है, ये सरासर गलत है। और कुछ लोग सिर्फ इसलिए इस चीज को सिद्ध करना चाहते हैं ताकि वो अपनी राजनीति की रोटियां सेक सकें। और कुछ लोग जब ये जाति बची हुई है तो उसको इसलिए उठाना चाहते हैं और ज्यादा, ताकि वो अपनी राजनीतियां सेक सकें। और इन जातियों की लड़ाई के बीच में फायदा सिर्फ इन नेताओं का है, दूसरा किसी और का नहीं। धन्यवाद।